नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं राकेश कुमार, अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के जागृति मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। समिति की ओर से मैं आज के हमारे अतिथि वक्ता प्रतिष्ठित हिंदी विद्वान डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी जी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं, का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ आज के व्याख्यान के लिए। भारत की स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में समिति ने हिंदी साहित्य केंद्रित अपने नए प्रयत्न जागृति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है हिंदी के विश्व प्रसिद्ध विद्वानों की वक्तृता और विचार विनिमय द्वारा हिंदी के विशाल साहित्य भंडार को समझना और नए लेखकों को हिंदी में साहित्य सृजन के लिए अनुप्रेरित करना। इसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, भाषाविद, लेखक और प्रकाशक जैसे अन्य हितैषी शामिल हैं। इसके लिए समिति ने विद्वानों के वक्तव्यों और चर्चाओं की एक माहवारी वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। आज जागृति की इस श्रृंखला में आप सुनेंगे कि रीतकाल में हर तरह के साहित्य जैसे भक्ति, वीरता आदि की रचना हुई, फिर भी उसे रीतकाल क्यों कहते हैं? रीतकाल में साहित्य का कौन सा पक्ष अधिक मुखर था, अनुभूति या अभिव्यक्ति? रीतकाल के साहित्य पर तत्कालीन समाज और शासकों का क्या प्रभाव पड़ा आदि। अब मैं जागृति टीम की सदस्य पूजा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं, जो आज इस 7वीं कड़ी के व्याख्यान का संचालन करेंगी। पूजा जी, व्याख्यान के संचालन के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। जागृति मंच पर मैं पूजा एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माहवारी व्याख्यानों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है रीतिकाल, समाज और संस्कृति का कलात्मक संगम। और आज हमारे अतिथि वक्ता हैं प्रतिष्ठित हिंदी विद्वान डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका जागृति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं परिचय करवाना चाहती हूँ डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी जी का। वैसे तो इनकी उपलब्धियों की फहरिस्त काफी लंबी है, पर एक संक्षिप्त परिचय आप सबके लिए। डॉक्टर तिवारी इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी जी ने स्वर्ण पदक के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से हिंदी में MA एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से MPhil एवं PhD की है। 2010 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करने से पहले आप 1992 में अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन, 1993 में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और 1995 में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में चयनित होने के साथ साथ आप राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में रीडर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। 30 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी आज सक्रिय रूप से शिक्षण और अनुसंधान में संलग्न हैं। इनकी शोध रुचि का क्षेत्र हिंदी साहित्य, तुलनात्मक साहित्य और आधुनिक काव्य का इतिहास है। राष्ट्रीय स्तर में के प्रमुख जर्नल्स में आपके 75 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 2016 और 2019 में आपने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भारतीय संस्कृति एवं साहित्य विषय पर 12 से अधिक आमंत्रित व्याख्यान दिए हैं। मसूरी में स्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के प्रोफेसर के रूप में चुना गया है। मुझे जागृति के इस कार्यक्रम में ऐसे विद्वान आचार्य का स्वागत करते हुए गर्व है। प्रोफेसर तिवारी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मंच मैं आपको सौंपती हूँ। आप हमारे सुनने वालों को आज के विषय जो कि रीतिकाल, समाज और संस्कृति का कलात्मक संगम है, इस बारे में अपने विचार बताएं। जी पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही व्यापक रूप से मेरा परिचय दिया।
मैं आभारी हूं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के सभी सक्रिय मित्रों का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। वतन से दूर लेकिन दिलों के बहुत करीब भारतवंशी हिंदी भाषी परिवार के सम्मानित साथियों, मित्रों, देवियों और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की यह श्रृंखला मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि हिंदी साहित्य के इतने लंबे इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से समझने की दृष्टि से श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुति करना एक बहुत बड़ा अकादमिक कार्य है। और मैं समझता हूं इसके लिए डॉक्टर राकेश कुमार जी, सुरेंद्र नाथ जी तिवारी और पूजा जी जैसी सक्रिय जो सदस्य हैं, उन लोगों के प्रयास से ही संभव हो पा रहा है। अंकित जी के जो तकनीकी मास्टर हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रयास। मैं राकेश जी से कह रहा था, इस तरह का आयोजन भारत के विश्वविद्यालयों में बहुत कम दिखाई देता है या होता ही नहीं है। होता है तो वो इक्का दुक्का प्रोग्राम होके रह जाता है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तमाम सारे देशों के कार्यक्रमों से भी किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ साहित्य और हिंदी का मतलब ज्यादा से ज्यादा कवि गोष्ठियां हो जाना, बड़ा कवि सम्मेलन हो जाना या अन्य छोटे मोटे कार्यक्रम। इस नाते अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का यह प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए बार बार मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम जिस पर आज बात करना चाहते हैं, रीतकाल, क्यों, कैसे, किस तरह। आदिकाल से बात शुरू हुई होगी, भक्तिकाल पर आई होगी और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो अगला पड़ाव है वो रीतकाल। क्या खास है रीतकाल? और रीतकाल के बारे में जो धारणा है वो एक बहुत ही ऐसी बनाई गई धारणा की रीतकाल तो बिल्कुल व्यर्थ है, इसमें किसी तरह का कोई अच्छा साहित्य नहीं है। आधुनिक काल में बल्कि एक मूवमेंट चला कि रीतकाल को हमें खारिज करना चाहिए, रीतकालीन साहित्य को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए और एक तरह से ये मजाक उड़ाया जाता था रीतकालीन संस्कारों के कवि। लेकिन रीतकाल ऐसा नहीं है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। और मैं कोई बहुत गुरु गंभीर बात नहीं कहूंगा, कुछ बातें हैं रीतकाल के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, उस पर हम लोग बात करते हुए कुछ विचार हम साझा करते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य से पूर्व और हिंदी साहित्य के इतिहास के पूरे विकास में ऐतिहासिक दृष्टि से जो उत्तर मुगल काल का समय है, यानी जहांगीर के बाद का समय और शाहजहां का काल, उसके बाद से जो शासक हैं और काफी समय तक आगे तक, वो ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर मुगल काल का समय कहलाता है। साहित्यिक दृष्टि से उसी कालखंड को हम रीतकाल कहते हैं। रीतकाल क्यों कहा जाए? हमने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति का जितना उत्थान भक्ति काल में होता है वो अपने चरम पर पहुंच जाता है और अनुभूतिगत और उदात्त भावना, जिसे हम सबलाइम कहते हैं, इस नजरिए से भक्ति काल का जो साहित्य है बहुत ऊंचाई पर है, शिखर पर है। हम जानते हैं कि साहित्यिक प्रवाह में कभी कभी ऐसा होता है या प्रायः ऐसा होता है, जब चीजें बहुत सारी कही जा चुकी होती हैं तो कुछ नया कहने का विचार आता है। मैं अगर भक्ति काल का उदाहरण दूं तो तुलसीदास ने सीता के सौंदर्य की उपमा देते हुए ये बात कही थी कि सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया है, तो मैं सीता जी की उपमा किससे दूं? और वहां जो उन्होंने नवीनता दी वो अपने आप में कविता का उत्थान है। सुंदरता कर सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनवरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कई पटतरों विधेय कुमारी। ये कहकर उन्होंने कहा कि सारी उपमाएं झूठी हैं, तो अब नई उपमा। तो जब कुछ चीज ऐसा है कि कुछ नया कहना है, नए तरीके से कहना है, तो उस नए तरीके से कहने की जब बात हुई तो रीतकाल सामने आया। अब एक सवाल शुरू में उठाया गया था, राकेश जी ने कहा था कि अनुभूति बड़ी है या अभिव्यक्ति बड़ी है। भक्ति काल में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन रीतकाल में आकर अनुभूति न हो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अभिव्यक्ति की कलात्मकता तो है, लेकिन अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों जब कलात्मक रूप में आते हैं, इसलिए आज के चर्चा का जो विषय है रीतकाल
और संस्कृति का कलात्मक संगम है वो साहित्य का, तो उसे हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभूतियां एक जैसी ही होती हैं। प्रेम एक जैसा ही होता है, प्रेम का कोई अलग स्वरूप नहीं होता है। तुलसी का प्रेम एक ही था, रत्नावली से हटकर राम में लग गया तो एक उदात्त भाव को पहुंच गया। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो एक ही होती हैं, किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म होकर, किस तरह से परिवर्तित होकर दिशा बदल जाती है, उसको ऐसे समझ लें जैसे नदी में अगर बहुत ज्यादा पानी हो और उसको नहर बनाकर चैनलाइज कर दिया जाए तो वो पानी बाढ़ न लाकर खेतों को सींचने लग जाता है, तो उस पानी से खेत की सिंचाई होने लग जाती है। उसी तरह से व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति के अंदर भावनाएं, उसके प्रेम, उसको एक गाइडेंस, एक दिशा दे देना। तो उसी तरह से रीत काल में भावनाएं एक अलग मुकाम पर, अलग स्थिति पर आके हमारे सामने दिखाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि रीत काल में क्या केवल सब कुछ श्रृंगार ही है? ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिसे हम आदिकाल कहते हैं, जिसे आप वीरगाथा काल कहते हैं, उसका सबसे बड़ा ग्रंथ है पृथ्वीराज दासो। पृथ्वीराज दासो को वीर का काव्य कहा जाता है, लेकिन अगर उसमें हम गणना करने लगे तो श्रृंगार वीर से ज्यादा है उसमें। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी एक रस नहीं रह सकता, न वह एक रस भक्ति कर सकता है, न वह एक रस वीरता दिखला सकता है। कोई 24 घंटे लड़ थोड़ी सकता है, उसे शांति बेला की भी आवश्यकता होती है, और वो एक रस प्रेम में भी डूबा नहीं रह सकता। तो ये सारी भावनाएं मिली जुली होती हैं, इसलिए किसी भी कालखंड में आप देखेंगे ये सब मिलेंगे, लेकिन प्रमुखता किस चीज की है? एक जो खास बात है, महत्वपूर्ण है, आदिकाल का जितना भी साहित्य है वो सारा का सारा आगे चलकर दिखाई देता है। रामकथा दिखाई देती है, जैन साहित्य का पूरा, सिद्धों का साहित्य हमारे यहाँ कबीर और इनमें दिखाई देता है, नाथों में दिखाई देता है, और खुसरो की जो चीजें हैं वो आधुनिक काल तक भारतन तक आती हैं। लेकिन जिस आधार पर उसका नाम रखा गया वीरगाथा काल, वो भक्ति काल में कहीं नहीं दिखाई देता है। ये भी एक बड़ी बात है कि वह पुनः रीत काल में आकर एक तरह से रिवाइव होता है, पुनर्जीवित होता है। इसलिए जो सोता भक्ति काल में आके वीर गाथा का सूख जाता है, वह रीत काल में पुनर्जीवित होता है, और रीत काल के बड़े कवि भूषण, सूदन, चंद्रशेखर वाजपेयी, लाल कवि, इन लोगों के रूप में एक नई चीज पुनः दोबारा वीर गाथा का रीत काल में आता है। इसलिए रीत काल का एक अलग ही महत्व है। रीत काल में आप देखें वीर गाथा, वीर के सब कविताएं हैं, भूषण वगैरह की बात हम कह रहे हैं। भक्ति की एक पूरी श्रृंखला है, सुंदरदास, रज्जट, दादू, दयाबाई, सहजोबाई, मलूकदास, जगजीवन साहब, यारी साहब, दरिया साहब, ये रीत काल की सीमा में भक्त कवि हैं ये लोग, तो भक्ति भी है वहां। वीर गाथा मैंने कहा एक नई चीज शुरू हुई जो भक्ति काल में बिल्कुल दिखाई नहीं देती, और श्रृंगार तो है ही है। इसके अलावा नीति का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, जिसके लिए हम रहीम को याद करते हैं नीतकार के रूप में, वह रीत काल में आकर एक पूरा, गिरधर कविराय हैं और बिहारी स्वयं आप देखिए नीत के, तो इस तरह से एक पूरा का पूरा जो बना हुआ ढांचा है, उससे अलग रीत काल में हर तरह का साहित्य आपको दिखाई देगा। लेकिन फिर रीत काल क्यों कहा गया? रीत का मतलब लोगों ने अर्थ लगाया कि श्रृंगार। रीत का मतलब श्रृंगार नहीं होता है। जब हम किसी से कोई बात कहते हैं कि भैया ये आपकी कौन सी रीति है, तो रीत का मतलब होता है प्रवृत्ति। फिर हम कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, वहां रीत का मतलब है परंपरा। जब हम कहते हैं हरिचंद जमाने की रीत यही कि विदा के समय सब कंठ लगावें, तो वहां रीत का मतलब होता है कि चलन, जमाने का चलन ऐसा है। जब गोपियां कहती हैं सूरदास की मधुकर यह कार्य की रीति, जो काले लोग होते हैं उधो को देख के कहते हैं तो काले की रीति, तो वहां रीति का मतलब होता है प्रवृत्ति, आदत। तो रीत का मतलब मार्ग, रीत का मतलब संघटना, रीत का मतलब रास्ता, रीत का मतलब तरीका, रीत की मतलब परंपरा, रीत का मतलब रवायत, रीत का मतलब पद्धति, और रीत का मतलब ट्रेडिशन, रीत का मतलब स्टाइल, शैली। ज्यादा जो रीत काल का माध्यम है
वो स्टाइल में, हमारे यहाँ पद्धति में, काव्य रचना की एक पद्धति होगी जिस पद्धति को मानना, स्वीकार करना हमारे लिए जरूरी होगा। इसलिए एक जो पद्धति है उस पद्धति को जानना, इसीलिए रीतकाल का जो साहित्य है हमें थोड़ा सा क्लासिकल टच की मांग करता है समझने के लिए। जैसे देखा होगा आपने, जब क्लासिकल म्यूजिक बजता है तो हर व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो सोचता है कि लाइट म्यूजिक बजे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो क्लासिक म्यूजिक जिनके समझ में आती है वो कितना आनंद लेते हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो रीतकाल का साहित्य एक तरह से क्लासिक लिटरेचर है। और जब हम क्लासिक लिटरेचर कहते हैं तो जिस तरह से शास्त्रीय संगीत में एक एक शब्द, एक एक तार, एक एक सुर, एक एक लय, एक एक यति, एक एक विराम और संगीत की जो सरलहरी है वो सब कुछ एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, सिस्टम से होती, उसी तरह से रीतकाल की कविता एक व्यवस्थित क्लासिकल कविता है, उसका स्तर उसी क्लासिकल संगीत की तरह है। इसलिए रीतकाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने को उसी श्रेणी में उठाकर ले जाना होता है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि रीतकाल को हम पूरी तरह से क्लासिकल की श्रेणी में रख देंगे। रीतकाल में हर तरह की कविताएं होती हैं। रीतकाल में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं हैं। तो अगर हम ये मान लें कि रीतकाल केवल श्रृंगार का काल है तो उसके साथ अन्याय होगा। और फिर हम क्यों भूल जाते हैं? उसी रीतकाल में, जैसे मैंने कहा कि वीर के कवि हैं, नीत के कवि हैं, भक्त के कवि हैं और पद्धति से अलग स्वतंत्र चेतना के कवि हैं, जैसे घन आनंद। अब दो बड़े कवि रीतकाल के, आप देखें बड़ा अच्छा एक संयोग है कि दो कवि हैं, बिहारी और घन आनंद। ये रीतकाल के दो बड़े कवि माने जाते हैं। हम कहते हैं रीतकाल के सबसे बड़े कवि बिहारी हैं, ठीक है, बिल्कुल बिहारी हैं। लेकिन जब हम भावों की गहराई में जाते हैं, अभी बात आ रही थी अनुभूति पक्ष ज्यादा है, अभिव्यक्ति पक्ष ज्यादा है। जब हम भावों की गहराई में आते हैं तो फिर बिहारी से हमें काम नहीं चलेगा। शुक्ल जी ने कहा कि अगर हमें भावों की गहराई में डूबना है तो हमको बिहारी नहीं, हमको देव से काम चलाना पड़ेगा। हमें पद्माकर की कविता को देखना होगा। घन आनंद तो है ही, तो फिर क्या हुआ? घन आनंद और बिहारी में क्या अंतर है? अब इन दोनों बातों का अगर अंतर हम समझ जाते हैं तो हम समझ जाएंगे अनुभूति ज्यादा है कि अभिव्यक्ति ज्यादा है। घन आनंद वेदना के कवि हैं और जहां वेदना अधिक होती है वहां आह होती है। बिहारी उल्लास के कवि हैं, तो जहां उल्लास होता है वहां वाह होती है। तो अगर हम इसको इस तरह से कहें कि बिहारी वाह के कवि हैं और घन आनंद आह के कवि हैं। वाह का अपना एक अलग आनंद है और आह की अपनी एक अलग। जिस तरह से गालिब को कहा जाता है, गालिब वाह के कवि हैं, मीर आह के कवि हैं। एक को पढ़कर हम सिर हिलाते हैं, जो वाह का कवि है उसको पढ़कर हम वाह वाह करते हैं, और जो आह का कवि है उसको पढ़कर हम सिर झुकाते हैं। सिर हिलाने का अपना एक अलग आनंद है, सिर झुकाने का एक दूसरा आनंद है। इसलिए आह और वाह में जो अंतर है वही बिहारी और घन आनंद की कविता में अंतर है। एक आपकी वेदना को आपके सामने लाकर निचोड़ देता है, दूसरा बहुत कलात्मक ढंग से अपनी बात कहता है। इसलिए जब हम रीतकाल की कुछ बातें करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसकी विशेषता यही आती है कि वो शास्त्रीयता का आधार लेकर चलती है। शास्त्रीयता यानी क्लासिकल का बेस उसका होता है, और जिसका क्लासिकल बेस होता है तो क्लासिकल के लिए हमें उसी तरह की शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी तरह की ट्रेनिंग और टीचिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए रीतकाल के जितने भी कवि हैं वो सब बहुत ज्यादा विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। केशव दास रीतकाल के आरंभकर्ता माने जाते हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि मेरे घर के जो नौकर हैं वो भी संस्कृत बोलते हैं, वो भी हिंदी बोलना नहीं जानते, और मुझे हिंदी में कविता करनी पड़ रही है। भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, तो मुझे कविता हिंदी में करनी पड़ रही है, तो मेरे लिए अपमानजनक सा है। तो उस क्लासिकल टच के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा होगा वो विद्वान होगा, जो विद्वान होगा उसमें आचार्यत्व होगा।
अब जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसकी बात हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब एक खास बात है, रीत काल का हर कवि एक प्लेटफॉर्म पर रहता है, और प्लेटफॉर्म कौन देता है? उस दौर के राजे महाराजे, शाह शहंशाह। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बात कहने के लिए राज दरबार चाहिए। इसलिए ये आरोप लगता है कि जो रीत काल की कविता है वो राज दरबार की कविता है। जब आप राज दरबार में होते हैं, जब आप किसी की रियाया होते हैं, जब आप किसी के शासन में होते हैं, तो वो जो कहता है वो आपको करना होता है। इसलिए उनकी रुचि और अभिरुचि के अनुसार वो कविता कर रहे थे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी अभिरुचि इतनी एक रस हो कि वो कविता का केवल एक पक्ष लेकर चले। इसलिए कवि को इतनी स्वतंत्रता तो थी ही कि वो अपनी बात को उस बंधन से अलग मुक्त करके भी कह सके। इसलिए बिहारी बहुत कुछ अलग कह पाए हैं, इसलिए घन आनंद बहुत कुछ अलग कह पाए हैं। इसलिए रीतकाल के जो और दूसरे बड़े कवि हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं, केशव हैं, इन लोगों ने भी अपनी स्वतंत्र चेतना को भी काव्य में मुखरित किया है। तो एक तो ये कि लेकिन भक्तिकाल का जो सोता रीतकाल में बहकर आया उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग हो जाता है, इससे हम वहां तुलना हम नहीं कर सकते। दूसरी बात एक और, जब व्यक्ति की अनुभूतियां बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं तो उस आंतरिक अनुभूतियों को और ज्यादा निचोड़ने का उसके पास अवकाश नहीं होता। तो आंतरिक अनुभूतियों को छोड़कर फिर वो बाह्य जो उसका दिखाई देता है कलेवर, उसकी साज सज्जा करता है। इसलिए रीतकाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बाह्य कलात्मकता की कविता है। जिस तरह देखा हुआ किसी बहुत बड़े एक मॉल में आप जाएं और उसमें एक डमी खड़ा कर देते हैं और उस मॉल का, उस दुकान का, उस शॉप का जो सबसे अच्छा कपड़ा होगा वो उसे पहनाते हैं, जो उसकी सबसे अच्छी ज्वेलरी है वो उसको सजाते हैं। बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम अंदर से देखेंगे तो जो एक होना चाहिए वो नहीं है। सर्वत्र ऐसा नहीं है रीतकाल में। यही आरोप लगता है कि वो बाह्य कलात्मकता की कविता है, बाहर से सजी धजी कविता है। लेकिन बाहर से सजने धजने के लिए अगर कोई आदमी बहुत ही अप टू डेट, अप टू मार्क रहता है तो उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सर से लेकर और नाखून तक अगर हर अंग का ध्यान रखना होगा। आप चलेंगे कि आपके चश्मे का एक एक मतलब सब कुछ आप सोच करके सब कुछ ठीक करना है, तो बहुत मेहनत की कविता होगी। इसलिए रीतकाल का कवि जब कलात्मकता की बात करता है तो बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है। आप कहेंगे किस तरह का परिश्रम? रीतकाल की भाषा कलात्मकता की ऊंचाई पर है। रीतकाल की अभिव्यक्ति इतनी कलात्मक है कि आपके मुंह से वाह वाह निकल ही जाएगा। उसके पीछे दूसरे भी कारण है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो कलात्मक अभिव्यक्ति है, बाह्य अभिव्यक्ति है, बाहर से दिखाई देती है। इसके लिए वो मेहनत करता है, एक एक शब्द पे मेहनत करता है। हम लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, 8वीं और 10वीं क्लास तक ये बताया जाता है कि बादल का पर्यायवाची पयोद है, अम्बुबा है, या चंद्रमा का पर्यायवाची शशि है, या राकेश है, राकेश राकाईस, वो भी चंद्रमा ही होता है। लेकिन जब आप बड़े लेवल पर जाते हैं तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, कोई भी शब्द किसी शब्द का रिप्लेसमेंट नहीं होता। कोई भी शब्द पर्यायवाची होता ही नहीं है, उसमें कोई ना कोई सूक्ष्म अंतर होगा। और संस्कृत के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिनका नाम है कुंतक, उन्होंने कहा था अपने वक्रोक्त काव्य जीवितम में कि सारे शब्दों के होते हुए भी एक किसी निश्चित अर्थ का जो वाचक है वो एक ही शब्द होता है, और उस शब्द की पहचान जो कर लेता है वो सही कवि होता है, बड़ा कवि होता है। कॉलेज का कथन है कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। अगर आपको बेस्ट वर्ड्स की पहचान हो गई और उस बेस्ट ऑर्डर का पहचान हो गया तो आप बड़े कवि हो जाएंगे। डिक्शनरी में सारे शब्द होते हैं मगर वो कोई लिटरेचर नहीं है। शब्दकोश में सारे शब्द होते हैं मगर वो कोई ग्रंथ नहीं है। उन सारे शब्दों को आपको सही ढंग से अगर प्रयोग करना आ गया, बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, दैट इज पोएट्री। और रीतकाल का कवि ये बेस्ट वर्ड का बेस्ट ऑर्डर जानता है। इसलिए शुक्ल जी ने
बिहारी के लिए कहा कि बिहारी जिस तरह से हीरे की जो अंगूठी होती है ना, सोने की अंगूठी में जो हीरे का नग जड़ा जाता है, उसमें जरा सा भी कहीं आसपास से खरोंच हो तो उसको घिस करके उसमें बिठाता है। बिहारी ने शब्दों को उसी नग की तरह बिठाया है। ये बहुत बड़ा कमाल है, यानी बेस्ट वर्ड की उसे पहचान है। अब आप कहेंगे बेस्ट वर्ड का क्या मतलब हुआ? आप ऐसे समझ लें जैसे बादल है। अब बादल का क्या मतलब होता है? बादल का मतलब पानी वाला बादल नहीं, बादल जो ऐसे उमड़ते घुमड़ते हैं वो बादल हैं, आए और छाकर चले गए वो बादल हैं। कुछ देर बाद एक और आया जो कि बहुत आवाज करता हुआ डराता हुआ आता है, वो भी नहीं है जिससे हमें चाहिए, मतलब उससे भी नहीं है। क्यों? कि हम सभी जानते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो वो जो गरजने वाले हैं, वो जो आके घुमड़ घुमड़ के आए वो बादल, जो आवाज करके चले गए वो घन। घन यानी घनघनाना है तो पर्यायवाची, लेकिन उनके पास पानी नहीं है। फिर पानी कौन देगा? पानी देगा मेघ, जो मेहन करता है। अंबुबा वो है जो समुद्र से पानी उठाकर ले जाता है ढोकर, वो भी बादल का पर्यायवाची, मगर उसके पास भी पानी नहीं है, तो वो उसका अलग अर्थ हुआ। पानी कौन देगा? मेघ। इसीलिए जब हम पानी मांगते हैं तो काली मेघा पानी दे, बादल से पानी नहीं मांगते, पानी है ही नहीं उसके पास। कालिदास ने लिखा है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमा सृष्ट सानुम। मेघ को देखकर मेघ उमड़ता है घुमड़ता है मगर पानी नहीं दे पाता। तो मेघ उमड़ता है घुमड़ता है फिर बरसता है वो, तो बादल पानी नहीं दे सकता, घन पानी नहीं दे सकता, मेघ पानी देता है। इसलिए हम पानी मेघ से मांगते हैं। शब्दों का सही चयन, जहां पानी देने वाले बादल की बात आएगी आपको मेघ रखना होगा, और कोई शब्द रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता। इसको थोड़ा और आसान तरीके से हम लोग समझें, क्योंकि हम रीतकाल को देख रहे हैं। रीतकाल में नयन की बहुत बात आती है, आंखों की बहुत बात आती है। अब आप बताएं, आंख, नजर और नयन तीनों पर्यायवाची हैं। रीतकाल का कवि अगर तीनों में से प्रयोग करना हो तो वो जानता है कि हमें आंख का प्रयोग करना है, नयन का प्रयोग करना है या नजर का प्रयोग करना है। क्यों भाई? वो इसलिए कि अगर हम कहें कि उसकी आंख लग गई, तो आंख लग गई का मतलब होता है नींद आ गई। लेकिन जैसे ही हम कह देते हैं नजर लग गई, तो नजर लग गई का मतलब नींद लग गई नहीं होता है। और इन दोनों से अलग अगर हमने कह दिया कि नैन लग गया, तो नैन लगने का क्या मतलब होता है हम सब लोग जानते हैं, पिया तो उसे नैना लागी रे। तो अब आंख लग गई की जगह नजर, नजर लगी की जगह नैन प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आंख, नजर और नैन तीनों पर्यायवाची होते हुए भी एक दूसरे के प्रयोग में नहीं आ सकते, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। रीतकाल का कवि इस अंतर को जानता है, इस कलात्मकता को जानता है। वो जानता है कि कौन सा शब्द कितना सार्थक है। अब मैं ये नहीं कहता कि भक्तिकाल के कवि इसका अंतर नहीं जानते थे, लेकिन उनको इन सब चीजों से क्या लेना था? अब कबीर को शब्दों से क्या लेना था? कबीर को भक्ति भावना से लेना था। अब शब्द इसीलिए कहा गया कि उनको भाषा नहीं आती थी। शुक्ल जी ने कहा, द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं वो तो वाणी के डिक्टेटर थे, क्योंकि भाषा केवल वही नहीं होती जो शिष्ट समाज में बोली जाती है। भाषा का रूप सरल भी होता है, बंगला में एक चलित भाषा और साधु भाषा का स्वरूप होता है, लेकिन रीत काल में ये शिथिलता आपको नहीं दिखाई देगी। एक एक शब्द चयन किया हुआ, चाहे केशव हो, मतिराम हो, चिंतामणि हो, देव हो, और बिहारी तो इसके मास्टर हैं। इसीलिए कविता के बारे में कहा जाता है कि कविता वह है जो जीवन को नव स्वर दे, कविता वह है जो स्फूर्ति चेतना भर दे। कविता का मतलब शब्दों का जाल नहीं है, कविता वह है जो गागर में सागर भर दे। इसलिए बिहारी के लिए कहा गया कि बिहारी गागर में सागर भरते हैं अपनी कविता के माध्यम से। तो वो जो कलात्मकता, मैंने कहा शब्द चयन, अब आप देखिए, अंग अंग नग जगमती दीप सिखासी देह, बिहारी का दोहा है ये। अंग अंग में जो नग की जगमगाहट है वो दीप शिखा जैसी चल रही है, और उसका स्वरूप जो दिखाई दे रहा है वो जलती हुई दीप शिखा की तरह दिखाई देती है। तो कलात्मकता का जो यह स्वरूप है, भाषाई कलात्मकता, शब्दों का चयन और विषय। एक दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, ये सच है कि रीतकाल के केंद्र में सौंदर्य है, और रीतकाल के केंद्र में जब सौंदर्य है
तो वहां सब सौंदर्य की बात आएगी तो फिर नारी सौंदर्य की बात आएगी। नारी ही सौंदर्य क्यों? शेक्सपियर का शायद वो एक स्टेटमेंट है, कथन है कि द वुमेन इज द स्वीटेस्ट फ्लावर ऑफ द ग्रेप्स ऑफ गॉड गार्डन। ईश्वर के सृष्टि कुंज का सबसे मधुरतम पुष्प है नारी। और हमारे यहाँ भी जो सम्मान है नारी का, तो जब सौंदर्य की पराकाष्ठा की बात आएगी तो नारी केंद्र में आएगी। चाहे वो माता सीता के सौंदर्य की बात हो, चाहे वो माता पार्वती के सौंदर्य, कालिदास ने पार्वती के सौंदर्य का वर्णन किया है और अद्भुत किया है। तो आप देखें कि हमारे यहाँ तो सौंदर्य की देवियां, अनिंद सौंदर्य की जो पूजा होती है देवी सबकी, तो इसलिए सौंदर्य के केंद्र में नारी, और नारी रीतकाल की कविता के केंद्र में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह केवल बाह्य कलात्मकता को ही महत्व देता है। वो उसके अंदर की जो कलात्मकता है वह भी हमें समझ में आती है। और दूसरी बात, अगर आप जीवन को देखें तो जीवन में प्रेम का कितना महत्व है ये सब हम लोग समझते हैं। कबीर ने जब कहा था ढाई आखर प्रेम का, अब मैंने फिर वही बात कही थी, वो प्रेम एक ही है, किस तरह ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी दिशा में चल देता है। खुसरो ने कहा था खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी हुआ की धार। भक्ति और प्रेम तो एक दूसरे के पर्याय भी हो सकते हैं। हालांकि पर्याय का मतलब मैंने कहा था कि अंतर होता है, लेकिन अगर मीरा की भक्ति के आधार को आप देखेंगे तो वहां प्रेम है। आप अगर तुलसी के आधार को देखेंगे तो वहां पर प्रेम है। राम के लिए वो आग्रह करते हैं कि हमें इतना चाहिए। कबीर कहते हैं ढाई आखर प्रेम का, तो प्रेम से रहित जा घट प्रेम न संचरय ता घट मृतक समान। तो प्रेम से तो कहीं भी आपको छुटकारा नहीं है। लेकिन वह प्रेम, सूफी कविता पूरी की पूरी प्रेम पर ही आधारित है। पूरा उनके यहाँ क्या है? प्रेम। प्रेम ईश्वर है, और ईश्वर क्या है? ज्योतिपुंज है। ज्योतिपुंज का मतलब यह है कि आपके आंखों के सामने आ जाए और आप अचंभित हो जाएं। अल्लाह अल्लाह रे बरके जमाल, आंख देखती है और लब खामोश है। ये सूफी साधना कि जब अहले होश कहते हैं अफसाना आपका, हंसता है और रोता है दीवाना आपका। जब ये होश वाले आपके बारे में बताते हैं हे ईश्वर, तो मैं ये कहता हूं कि ये आपके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं उनकी बातों को सुनकर हंसता हूं और रोता हूं। ये हंसने और रोने की जो प्रवृत्ति है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब आप बहुत ज्यादा भक्ति में होते हैं तो आपके आंसू आते हैं, और भक्ति में तब होते हैं जब आपको ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव होता है। अब वह प्रेम ट्रांसफॉर्म होकर रीत काल में जब आता है, तो वहां पर जब उसका स्वरूप दिखाई देता है, तो वह कवि हर बात में प्रेम को ले आता है, श्रृंगार को लाता है। भक्ति की बात भी वो कहेंगे तो श्रृंगार की बात कहेंगे कि अब देखिए आप बिहारी क्या कह रहे हैं, वहां प्रेम है लेकिन कहने का तरीका एकदम बदल गया उनका। जिस उदात्त भाव से भक्तिकाल के कवि कह रहे थे, जिस तरह से आदिकाल के कवि कह रहे थे, रीतकाल का कवि कह रहा है। कथन की भंगिमा, कहने की जो एक स्टाइल, मैंने कहा ना रीति, रीत का मतलब स्टाइल। करो कुटिल जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल। प्यारी कह रहे हैं कि वो हे ईश्वर, मैं कितनी भी बुराई करूं आप मुझे न छोड़िए। क्यों? क्योंकि दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। अब जैसे म्यान होती है ना, म्यान, तो म्यान जो होती है, म्यान में तलवार को घुसने के लिए तलवार टेढ़ी होगी तभी म्यान में घुसेगी। अगर टेढ़ी तलवार को सीधी म्यान में घुसाया जाए तो नहीं घुसेगी। तो बिहारी कह रहे हैं कि आपका नाम है त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी लाल यानी कृष्ण तीन अंग से टेढ़े हैं। जब बंसी बजाते हैं तो कमर से, पैर से और गर्दन से टेढ़े होते हैं। तो टेढ़ा मतलब कुटिल। आप टेढ़े हैं, त्रिभंगी लाल हैं, और मैं बुरा हूं, कुटिल हूं। तो एक कुटिल और त्रिभंगी लाल की खूब आपस में पटेगी। अगर मैं सीधा हो गया तो आपके हृदय में मैं कैसे बसूंगा? इसलिए मैं कितना भी बुराई करूं, तजोन दीन दयाल, दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। अगर मैं सरल हो गया तो आपके त्रिभंगी वाले हृदय में बसने में मुझे कठिनाई होगी। अब कहने की भंगिमा आप देखिए, बात वही है भक्ति की, लेकिन उसको कथन की जो भंगिमा,
तो जो ये कलात्मकता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो रीतकाल की अपनी विशेषता है। इसलिए रीतकाल का कवि ये कहता है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मनुष्य न चाहते हुए भी उसे स्वीकार करता है, और अगर मनुष्य है, समझदार है, तो इन चीजों को, जो एलिट क्लास है उसको इन चीजों में जरूर रुचि होगी। तंत्री, तंत्री यानी म्यूजिक, नाद, तंत्री का नाद यानी म्यूजिक, कवित रस, कविता का रस, काव्य का आनंद, सरस राग, सुंदर गाना, बहुत राग वाला अच्छा गाना, रतिरंग, प्रेम। तो मैंने कहा कि जिस घर में, जिस घट में प्रेम नहीं है वो मृतक के समान है। रीतकाल का कवि यही तो कहता है कि जिस व्यक्ति की प्रेम में कोई रुचि ना हो, प्रेम रहित व्यक्ति क्या होगा। प्रेम ही पर, प्रेम की अनंत बूंदों का जोड़ अगर परमात्मा है तो प्रेम पहली सीढ़ी है परमात्मा की ओर प्रयाण करने की। आप अगर पहला ही सीढ़ी छोड़ देंगे तो आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, जे अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। जो इसमें रुचि नहीं लेता है उसका जीवन डूब गया, और जो इसमें डूब गया उसका जीवन उभर गया, उसका जीवन तर गया। अब देखिए कथन, मैंने कहा कथन की भंगिमा, और ये कथन की भंगिमा क्यों ऐसी आई, जब वो कह रहे हैं कि जो नहीं बूढ़ा वो डूब गया और जो डूब गया वो तर गया, तो हमारे मुंह से निकलता है वाह 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 वाह। ये जो वाह वाह की कलात्मकता है यही कमाल है, और बिहारी इसके मास्टरपीस है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि रीतकाल का सबसे बड़ा कवि कौन है, वह इस जमाने में जो वाह वाह करवा दे वो सबसे बड़ा है। और ये वाह वाह हुआ क्यों, एक और आपको थोड़ा सा रीतकाल का कैरेक्टर समझना होगा। अंग्रेजी में एक बहुत पॉपुलर सेइंग है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। हम अदब के आईने में उस काल की सोसाइटी, समाज को देख पाते हैं। तो रीतकाल का पूरा जो लिटरेचर है वो उत्तर मुगल काल का है, और उत्तर मुगल काल का जो पीरियड है शाहजहां से लेकर और आगे तक का, हम सब लोग जानते हैं कि वह काल जो है कलात्मकता का काल है, ताजमहल बनाने का काल है। उससे पहले शालीमार और निशात बाग जहांगीर बना चुके थे, आरंभ था वो। जहांगीर का समय तुलसी का समय है, अकबर के लगभग समकालीन थे वो, लेकिन बाद के जहांगीर के समय तक। तो जहांगीर का जो अंतिम समय है, लगभग अंतिम कार्यकाल, अंतिम वर्षों का, निशात बाग, शालीमार वगैरह का निर्माण हो रहा था। शाहजहां जो है आगरे में लाल किला और क्या क्या तमाम, दिल्ली में लाल किला, आगरे का किला, और ये ताजमहल, इस तरह तमाम तरह के जो निर्माण हो रहे थे ये कलात्मकता के। और अदब में भी कलात्मकता है, ये रीतकाल की सबसे बड़ी खूबी है। ध्यान रखने की बात है ये कि जिस तरह की प्रवृत्तियां हिंदी में दिखाई देती हैं ठीक उसी तरह की प्रवृत्तियां उर्दू में भी दिखाई देती हैं। वैसे उर्दू और हिंदी में कोई बहुत फर्क नहीं है, जुबान की सतह पर तो एक ही मानी जाती हैं, क्योंकि जब बोलते हैं हम तो हमें नहीं पता लगता हम उर्दू बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन जो रीतकाल का परिवेश है उस काल में उर्दू अदब और हिंदी साहित्य दोनों की समान प्रवृत्तियां हैं, और उसके पीछे कारण यही है कि जो समाज हमारा कलात्मक है वो कलात्मकता जब अगर भवन निर्माण में, वास्तुकला में दिखाई दे रही है, वो कलाप्रियता अगर आपके उस पूरे परिवेश में दिखाई दे रही है तो वो कलाप्रियता साहित्य में क्यों नहीं दिखाई देगी। इसलिए जो रीतकाल का उर्दू, यानी रीतकाल का जो पीरियड है 1700 से 1900 का, उस बीच में जो उर्दू साहित्य लिखा गया है उसमें साकी, सनम, बेवफा, पैमाना, सुस्ती, नजाकत, हूर, गिलमान, इश्क, मोहब्बत, गम, रंज, फना, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं उर्दू कविता के। उसी तरह से रोना धोना, और रीतकाल का पूरा जो पीरियड आप देख लें, रीतकाल की कविता, तो उसमें भी यही है। श्रृंगार के सारे रूप आपको दिखाई देंगे। तो दोनों में इतनी समानता है कि अगर कोई, जब बहुत कोई आगे चल के रिसर्च करे तो इस पर बड़ा अच्छा काम हो सकता है कि रीतकाल की समय सीमा में जो उर्दू साहित्य है और जो हिंदी साहित्य है दोनों में क्या फर्क है, तो वो बड़ा अंतर समझ में आएगा। और एक जैसा भी है सब, इसका मतलब ये हुआ।
इस कविता में भी बिहारी श्रृंगार की बात कर रहे थे, मतराम श्रृंगार की बात कर रहे थे। पद्माकर कोलन में केरिन कछारन में कुंजन में क्यारिन में करिन कलिन किलकंत है, कहे पद्माकर परागहू में पौन हूं में पीकन में पाकन पलासन पगंत है, द्वार में दिशान में दूनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपक दिगंत है, बिथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है। अब आप देखिए बसंत को जिस कलात्मकता से पद्माकर ने व्याख्यायित किया है, बसंत को मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, एक समान प्रवृत्ति है। और इसीलिए पद्माकर को तो अलंकारों का बादशाह कहा जाता है। किस तरह से शब्दों की आवृत्ति उनके यहाँ आती है। मैंने कहा था बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। पद्माकर के यहाँ शब्दों का चयन अद्भुत चयन है। कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में, ऐसे ही बिहारी नाथ सौंदर्य मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। कालिदास ने मेघदूत में लिखा है मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथात्वाम। उसी मंद मंद की परंपरा को हिंदी में अगर कोई लेके आ रहा है तो बिहारी है। इसलिए कहा जाता है रीतकाल का पूरा साहित्य संस्कृत साहित्य की नकल है, ऐसा मानते हैं। वो परंपरा वहां से आती है हमारे यहाँ, लेकिन जो आचार्यत्व की नकल है वो तो वहां से लिया उन्होंने। मगर यहां अंतर देखिए आप, जो संस्कृत साहित्य की जो काव्य परंपरा है वहां क्या करते थे कि उन्होंने एक उदाहरण दे दिया, एक परिभाषा दे दी, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य विस्वरसयत, और उसके बाद एक उदाहरण दे दिया किसी बड़े कवि का। रीतकाल का कवि परिभाषा भी अपनी देता है और उदाहरण भी अपनी देता है। ये अंतर है दोनों में। इसलिए रीतकाल का एक जो कलात्मक स्वरूप बनता है वो संस्कृत साहित्य से प्रभावित है, बिल्कुल प्रभावित है। हम अपने काल से, पहले वाले काल से प्रभावित होते हैं। तुलसीदास अगर वाल्मीकि से प्रभावित है तो रीतकाल का कवि अगर संस्कृत साहित्य से प्रभावित है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और रीतकाल एकदम से नहीं आ गया, कभी ऐसा नहीं होता कोई कालखंड एकदम से खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, बहुत पहले से उसकी भूमिका बनती रहती है। इसलिए सूरदास का साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, तुलसीदास का रामलला नहछू, कृपाराम की रस तरंगिणी, ये वो रचनाएं हैं जिनमें रीतकाल का परिवेश बन रहा था। और भक्ति काल के अंतिम समय में जिसे हम कहते हैं राम कथा होती थी, तो उसमें राम का जो एक रामलीला वाला रूप और कृष्ण का रासलीला वाला रूप, ये जो इस्कान वाले जो अपना दिखाते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम का कुछ लीलाएं, ये सारे के सारे परिवेश इस तरह से बना चुके थे। और मैंने कहा कि जब कविता उत्तर मुगल काल में कलात्मकता का स्पर्श करती है तो सामाजिक परिवेश इस तरह का जो था वो संस्कृति और साहित्य का एक कलात्मक संगम हमारे सामने दिखाई देता है। अब रीतकाल कैसे अलग है? लोग कहते हैं रीतकाल में केवल श्रृंगार और सौंदर्य की बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। अब मैंने ये कहा था कि घन आनंद वेदना के कवि हैं, समझे कविता घन आनंद की ही आंखिन नेह की पीर तकी। घन आनंद की कविता वो समझ सकता है जिसके पास हृदय की आंख हो, नॉर्मल आंख से नहीं, हृदय की पीड़ा की जिसके पास आंख हो। दर्द वही समझेगा मेरी दिल की आह का, जख्मी जो हो चुका हो किसी की निगाह का। जिसके पैर ने फटे दवाई वो का जाने पीर पराई। घन आनंद ये कहते हैं कि मेरी कविता जीवन की अनुभूति की कविता है, इसलिए मेरे 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 कविता को समझने के लिए हमारे स्तर पर आकर आपको हृदय की पीड़ा की गहराई, ध्यान रहे ये वेदना इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वेदना के बारे में तो कहा जाता है कि स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल सैडेस्ट थॉट। शैली का कथन है ये कि मधुरतम है वे गीत जो विरह में गाए जाते हैं। इसलिए दुनिया की जितनी भी बड़ी पोएट्री है वो वेदना से उत्पन्न। भारत की पहली कविता जो वाल्मीकि की मानी जाती है, मानिसाद प्रतिष्ठाम तम मगमा सरस्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, ये वेदना से निकली हुई है। इसलिए वेदना एक सबसे बड़ी ताकत है। अकबर इलाहाबादी का बहुत अच्छा शेर है कि दर्द को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती, पढ़ाई लिखाई से शायरी नहीं आती है, वेदना को दिल में बसाना पड़ता है। और जब वेदना को बसाते हैं तो प्रसाद का आंसू निकलता है। जब वेदना को बसाते हैं तो साकेत का प्रीप्रवास की वो जो विरह वेदना की चीजें हैं वो हमारे सामने आती हैं। उर्मिला का विरह आता है, उसी वेदना के कारण महादेवी की पूरी जो नीर भरी दुख की बदली वो हमारे सामने आ जाती है। उसी वेदना के कारण
घनानंद की पूरी पीड़ा हमारे सामने आ जाती है। उसी वेदना के कारण निराला जैसे कवि की सोच स्मृति और इस तरह की वेदना पर कविताएं सामने आती हैं। तो रीत काल में वेदना की अनुभूति भी है और कलात्मकता भी है। अब कलात्मकता को आप अगर देखें, आप घर परिवार और गृहस्थ, मैंने कहा कि प्रेम तो जीवन का आधार होता ही है। प्रेम के बिना तो कोई व्यक्ति जीवन की कल्पना नहीं कर सकता हो। मशीन हो सकता है, लेकिन जिसमें भावनाएं नहीं होंगी, इमोशंस नहीं होंगे, वो व्यक्ति क्या होगा। ये दुर्भाग्य है दुनिया और देश का कि जब व्यक्ति इमोशन लेस हो जाता है, जब उससे से प्रेम हट जाता है, तो वह व्यक्ति केवल मशीन रह जाता है, सांसें फेंकता है। केवल जिस तरह मशीन चलते हैं वैसे उसका फेफड़ा चलता है। रीत काल का कवि उस प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको अपने तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए मैंने कहा कि रीत काल की जो कविता है वो साहित्य और संस्कृति का संगम है, कलात्मक संगम है। अब आप देखें, वेदना देखें आप, घर परिवार गृहस्थ की किस तरह से चेतना उसमें जागृत होती है। अब लोग कहते हैं कि रीत काल का कवि जो है श्रृंगार में इतना मस्त है कि वह उसको जीवन और जगत से कुछ लेना देना नहीं है ना, घर और गृहस्थी से भी उसे लेना है। आप देखिए जरा किस तरह से रीत काल का कवि घर और परिवार की बातें करता है। आप देखें, एक बहुत अच्छी कविता है कि पिए बिछुरन को दुसह दुख हरस जात सप्योसार और दुर्योधन लो तेजियत तजत प्राण एक बार। आप देखें कि एक परिवार में हम सब लोग जानते हैं कि एक लड़की है जो अपने ससुराल से अपने पिता के पास जा रही है, माता पिता के पास। तो उसका आप देखिए बिहारी ने किस तरह से उसको बड़े कलात्मक ढंग से हमारे सामने रखा है कि एक तरफ पिए बिछुरन को दुसह दुख, उसे अपने पति से बिछड़ने का बहुत बड़ा दुख, और हर्ष जात प्योसार, बड़े खुश होकर के वो अपने पिता के घर जा रही है। तो अब आप देखें जरा कलात्मकता देखिए, जिसके लिए आप कहा जाता है कि वाह वाह हम करते हैं, कि प्रियतम से बिछड़ने का दुख ज्यादा है या पिता और मां से मिलने की खुशी ज्यादा है। एक लड़की के दिल में, एक कन्या के दिल में जो अपने ससुराल से पति के पास से अपने पिता के पास जा रही है, तो ये तय नहीं कर पा रही है कि मुझे अपने प्रियतम से यानी पति से बिछड़ने का दुख ज्यादा है या पिता से मिलने का सुख खुशी ज्यादा है। दोनों में ज्यादा कौन सा है वो तय नहीं कर पा रही है। तो ये कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन लो देखिए तजत प्राण यही बार। अब देखिए कितना एक मिथक, एक पूरी परंपरा से एक लेकर के आते हैं उदाहरण। दुर्योधन को यह शाप दिया गया था कि जिस दिन इसकी जिंदगी में सुख और दुख बराबर की मात्रा में हो जाएंगे, उस दिन इसकी जान निकल जाएगी। इसके प्राणांत मतलब उसका संकेत था कि जीवन में सुख और दुख बिल्कुल 50-50% तराजू के पलड़े की तरह बराबर। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन इसका प्राण अंतिम दिन होगा। और नायिका कह रही है, वो लड़की कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं उसी दुर्योधन की तरह वो दिन मेरे लिए आज ही ना हो। अब आप बताएं, घर और परिवार की, गृहस्थ जीवन की के प्रेम की इससे बड़ी और पराकाष्ठा क्या हो सकती है कि एक लड़की ये तय नहीं कर पा रही है कि मुझको पिता से ज्यादा प्रेम है या पति से। तो पति से बिछुड़ रही हूं वो दुख, और पिता से मिलने जा रही हूं वो सुख, दोनों इतना बराबर है कि कहीं दुर्योधन की तरह हमारी जान न निकल जाए, हमारे प्राणांत में हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के तमाम सारे पद जो गृहस्थ जीवन से जुड़ते हैं। अब आप देखिए एक और कमाल, बिहारी का ही कमाल देखें आप, कलात्मकता जिसे हम बात कह रहे हैं। कहत सबे बेदी दिए आंख 10 गुनो होत। ऐसा कहा जाता है कि किसी संख्या के आगे अगर हम जीरो लगा दें तो 10 टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कहत सबे बेदी दिए आंख 10 गुनो होत, जैसे 1 के आगे जीरो लगाया 10 हो गया, 10 के आगे जीरो लगाया 100 हो गया। बेदी यानी बिंदी। अब वो कह रहे हैं कि किसी संख्या के आगे अगर बिंदी लगा दें तो 10 गुना मान बढ़ जाता है, लेकिन जब वही बिंदी नायिका के माथे पर लगती है तो 10 गुना ही नहीं, अगणित होत उजोस। ती दिलार बेदी दिए अगणित होत उजोस। अब ये जो कलात्मकता है कथन की, मैथमेटिकल देखिए, मैथमेटिकल नॉलेज बिहारी का, तो लोग कहते हैं बिंदी देने से 10 गुना मान बढ़ जाता है। यहाँ तो बिंदी लगाया नायिका ने
तो अगणित गुना उसका जो है सौंदर्य बढ़ गया है। ये है बिहारी। और जो हम कह रहे हैं ना कि शब्दों का चयन किस तरह से होना चाहिए, कलात्मकता जो आनी चाहिए, वो हमें दिखाई देती है रीतकाल के कवियों में। और एक भावना देखिए आप, कई बार प्रेम की जो एक पारिवारिक जो चित्र है, प्रेम का, गृहस्थ का जीवन का चित्र, एक नायक है जो विदेश में रहता है, वहां से एक उसका कोई दोस्त है, वो घर आता है तो वापस जाना होता है, तो फिर वो कहता है कि तुम अपनी भाभी से पूछते आना कोई अगर समाचार हो। तो कहता है कि मैं अब जा रहा हूं, कुछ बता दीजिए, आप कह दीजिए। तो वो कहती है कि अब देखिए शर्म और संकोच का कितना बड़ा भारतीय संस्कृति का शील है हमारा, एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक जो एक चारित्रिक जो विशेषताएं हैं भारतीय गृहस्थ जीवन की, कि वो कह रही है नायिका कि अच्छा आप जा तो रहे हैं, लेकिन मैं क्या कहूं आपसे, कागज पर लिखत न बनत, जो बात है मेरे दिल में वो कागज पर मैं नहीं लिख सकती। कहत संदेश लजात, और आपसे संदेश कहते हुए मुझे लज्जा आती है। कागज पर लिख नहीं सकती, संदेश कहते हुए मुझे लज्जा आती है, लेकिन आप इतना जरूर कह देना जाके कि कहियो सब तेरो हियो मेरे ही की बात। आप ये कह देना कि जैसा आपके दिल में है वैसा ही हमारे दिल में है। अब किस रूप से हम ये कहेंगे कि रीतकाल की कविता अश्लील कविता है? ये भावनाएं हम लोग महसूस नहीं करते हैं क्या? एक माँ अपने बेटे को विदा करती है, विदेश जा रहा है, उसकी भावना जो होती है वो कहीं कही जा सकती है। वेदना होती है, उस वेदना को हम कभी कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। फिर भी उसने जिद किया कि चलो ठीक है भाई, कुछ नहीं तो चलो कुछ तो लिख दो, कुछ तो लिख के भेज दो। ठीक है, तो अब बिना कुछ लिखे ही पत्र भेज दिया, और बिना लिखे जो भेजा वो अद्भुत है। तो विरह विकल बिन ही लिखी पाती दई पठाए, उसने चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं लिखा, सादा सादा ऐसे मोड़ के उसमें भेज दिया। जैसे वो पत्र पहुंचा नायक के पास, तो आंख विहीनो ही रहे सुनो बाँचत जाए, उसने उसको बिना खोले क्या लिखा है सब कुछ बांच लिया। क्योंकि जो वेदना की अनुभूति होती है ना, उसके लिए शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। शब्द तो शोर है, तमाशा है, भावना के सिंध में बताशा है, मर्म की बात होंठ से न कहो, मौन ही भावना की भाषा है। कई बार मौन होकर जो कुछ कह दिया जाता है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। अब अगर कोई ये कहे कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बड़ी वेदना है, और कोई आपका दोस्त ये कहता है अच्छा बताओ जरा, उसको पैमाइश करके बताओ कि कितने प्रतिशत या कितनी मात्रा में तुम्हें दुख और खुशी हो रही है, आप बता सकते? कोई पैमाना है इसका? तो जब अनुभूतियों का कोई पैमाना नहीं होता है तो मौन ही भावना की भाषा है। और मौन ही भावना की भाषा नहीं है, रीत काल में तो मौन की भी भाषा है और नेत्रों की भी भाषा है। आंखों से कहत नटत रीझत खिझत हंसत मिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। जो मैंने कहा था ना वाह वाह की कविता, कि आंखों ही आंखों में पूरा घर परिवार बैठा हुआ। भाई यहां भी मैं समझता हूं शील और संकोच का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने दो घर के जवान लड़के लड़कियां आपस में कैसे बात करें? नहीं कर सकते। तो आंखों से ही सारा हो रहा, कहत आंखों से ही कुछ कहा, आंखों से ही नटत, कहत नटत रीझत खिझत, प्रसन्न हुए, फिर गुस्सा आया, फिर हंसे और फिर मिले और फिर लज्जा से झुक गए। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, क्या दिक्कत है? ठीक इसी के समानांतर उर्दू कभी भी देखिए क्या कह रहा है, होती है राजे इश्क मोहब्बत इन्हीं से फास, आंखें जुबा नहीं है मगर बेजुबा नहीं। आंखें जुबान तो नहीं होती लेकिन वो बेजुबा भी नहीं है, आप सारी बातें आप आंखों से कह सकते हैं। ये आंखों की भाषा, मौन की भाषा, प्रेम की भाषा, ढाई आखर प्रेम का जो कबीर ने कहा था, अब आप उस ढाई आखर का विस्तार रीतकाल में देखिए ना आप आकर के, किस तरह से पूरा का पूरा घर परिवार, और घर परिवार की जो धुरी होते हैं, हम सब जानते हैं नायक और नायिका, उनके उनके जीवन का सारा जो कुछ भी कलात्मक स्वरूप है वो रीतकाल में आता है। इसलिए दरबार की कविता होते हुए भी वो मन की कविता है, और उस मन की कविता को आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। कारी कूर कोकिला कहाँ की बैर कारत दी, कूक कूक अबही करेजो किन कोर ले। जब कोयल बोलती है तो उसकी आवाज हमारे दिल को बहुत ज्यादा
कपोड़ती है, अंदर से आवाज को निकाल लो जितना भी हो, रीतकाल का कवि कह रहा है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ हम लोग अगर समय की सीमा को भी ध्यान में रखें तो भक्ति में श्रृंगार किस तरह से मिलता है, इसका अगर उदाहरण देखना हो तो रीतकाल में देखा जाना चाहिए। बिहारी का ही एक बहुत अच्छा दोहा है, देखिए, हाँ समझो निर्धार यह जग काचो काच सो। मैंने ये समझा कि संसार निराधार है, कांच का टुकड़ा है, ये कांच है, शीशे के समान है दुनिया। हाँ समझो निर्धार यह जग काचो काच सो, एक ही रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। सूरदास का एक पद है जिसमें बिहार गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं और हमारा हृदय जो है वो शीशे का है, आईना है। तो अगर आईने में कृष्ण बसे हैं तो एक मूर्ति दिखाई दे रही है, और ऊधो तुम पत्थर रूपी वाणी से उस शीशे को, आईने को तोड़ रहे हो। तो जितने तुम तोड़ोगे, जितने टुकड़े होंगे शीशे के, उतने कृष्ण बन जाएंगे। तो एक मनमोहन तो बस के उजारो मोह, मन में अनेक मनमोहन बसाओ ना। वही मनमोहन है, चाहे कितने टुकड़े कर लो, उनकी अनंत मूर्तियां दिखाई देंगी। ये भक्त काल का कवि कहता है। हालांकि ये रत्नाकर का पद है, लेकिन ये बात गोपियां भी कह रही हैं, सूर के यहाँ भी कह रही हैं। रीत काल में आप देखिए बिहारी कह रहे हैं, बिहारी जिस पे श्रृंगार का तोहमत लगाया जाता है। कई जगह ये कहा जाता है कि इस तरह की कविताएं कैसे पढ़ेंगे बच्चे, वही बिहारी कह रहे हैं, हाँ समझो निर्धार, मैंने ये समझा ये संसार निर्धार है, यह जग काचो कांच सो, कांच के टुकड़े के समान है, एक ही रूप अपार, यही एक रूप है ईश्वर का, प्रतिबिंबित लखियत जहां, जहां भी देखिए उसी का रूप दिखाई देता है। बहुत अच्छा कहा है किसी उर्दू शायर ने कि गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबां पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूं बू तेरी है। हर तरफ ईश्वर है, मुझको कहां ढूंढो रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर की निराकार रूप का इससे ज्यादा और अच्छा कहां उदाहरण हो सकता है। ये रीतकाल का कवि कह रहा है। इसलिए रीतकाल में वो सब कुछ है जो हम देखना चाहते हैं। और वीर का काव्य तो बहुत आगे। अब साहित्य वह बड़ा होता है जो दूसरों को प्रभावित करे। रीतकाल का प्रभाव आधुनिक काल के कवियों पर पड़ता है। रीतकाल के कवि हैं बोधा, जो कहते हैं कि प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धामनो है। प्रेम का रास्ता बड़ा कठिन है, तलवार की धार पे चलने जैसा है। ये बोधा, रीतकाल का कवि कह रहा है बोधा। और आधुनिक काल के एक शायर हैं जिगर मुरादाबादी, उनको जरा देख लें। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो एक ने तलवार का धार कह दिया और दूसरे ने आग का दरिया कह दिया। तो किस तरह से रीतकाल का कवि आधुनिक काल के कवि को प्रभावित कर रहा है, उर्दू कवि को प्रभावित कर रहा है। केशव का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि केशव केसन अस्करी जस अरिहून कराएं, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। मेरा बाल सफेद हो गया है, जवानी में ही कुछ लड़कियों ने, युवतियों ने मुझे बाबा कह दिया, तो मैं बहुत बुरा मान रहा हूं कि मेरे बालों ने मेरे साथ ऐसा किया है, जैसा दुश्मन नहीं करेगा। कि युवतियां जो है बाबा कह रही हैं बालों के पक जाने के कारण। कौन? रीतकाल का पहला कवि, प्रवर्तक कवि केशव। केशव केसन अस्करी जस अरिहून कराए, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। और जोश मलिहाबादी जो आधुनिक उर्दू के बड़े शायर हैं, आप उनका एक कथा सुनिए कि मर्जी हो तो सूली पर चढ़ाना या रब, या नारे जहन्नम में जलाना या रब। नारे जहन्नम कहते हैं जहन्नम की आग। मर्जी हो तो सूली पर चढ़ाना या रब, या नारे जहन्नम में जलाना या रब। आशिक मासूक कहें आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को वह दिन न दिखाना या रब। कोई मासूका ये कहे कि बुजुर्ग हैं आप, हम बुजुर्ग नहीं होना चाहते, ठीक वही चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह कही जाए। वह साहित्य बड़ा होता है जो अपने परवर्ती काल को प्रभावित करता है। रीतकाल ने प्रभावित किया है। एक और बोधा की पंक्ति है, देखिए आप, हम कौन धो आपन पीर कहें, दिलदार तो को दिखा तो नहीं। बोधा, घनानंद बोधा और ठाकुर तीन रीत मुक्त कवियों में बड़े नाम हैं। तो बोधा की पंक्ति है कि हम कौन धो आपन पीर कहें, हम किससे अपना दर्द बयान करें, दिलदार तो को दिखा तो नहीं, कोई दिलदार मिलता ही नहीं, तो बात अपनी किससे कहें। आधुनिक काल के उर्दू कवि ने क्या कहा, किसे अपना बनाएं कोई इस काबिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर तो मिल जाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता,
सभी दक्काक मिलते हैं मोटे तगड़े, कोई आकिल नहीं मिलता बुद्धिमान, यहाँ सरदर्द मिल जाते हैं दर्द दिल नहीं मिलता। दिलदार तो कोई दिखा तो नहीं। अब इससे अधिक और समानता क्या होगी? रीत काल की कविता किस तरह से आधुनिक काल के कवियों को प्रभावित कर रही है, किस तरह से रीत काल की कविता भक्ति काल से पोषण प्राप्त करते हुए अपनी कलात्मकता को बिखेर रही है, आपके सामने ला रही है वो। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा और कोई कलात्मक स्वरूप रीत काल का नहीं हो सकता। इसलिए मेरा बार बार ये कहना है कि रीत काल को फिर से पढ़ा जाना चाहिए, उसकी व्याख्या फिर से की जानी चाहिए। और जहां कहीं भी कोई इस तरह की चीजें आती हैं, मैं अंत में अपनी बात इस बात से समाप्त करूं कि कविता वो है जो सर चढ़कर बोले। मैंने कहा था ना, गागर में सागर भर दे। तो रीत काल की जो कविता है हमें बहुत देर तक सोचने के लिए, उस कलात्मकता में डुबकी लगाने के लिए बाध्य करती है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। रीतकाल की कविता हमें उस बुलंदियों पे ले जाकर ठहरा कर बहुत देर तक एक आनंद के सागर में गोते लगवाती है, और वो रीतकाल का कवि उस बुलंदी तक पहुंचा हुआ है। इसलिए भाषा, भाव, कथ्य, वर्णन शैली, शब्द चयन और सांगीतिक प्रस्तुति, इन तमाम सारी विशेषताओं के आधार पर रीतकाल की कविता साहित्य और कला का एक संस्कृति का एक संगम बनाता है। और उस संगम को अगर हम बहुत ही विस्तार से देख पाए तो उसमें वो सारी चीजें विद्यमान हैं जो कि एक हिंदी साहित्य के अध्येता को आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है। इसलिए रीतकाल केवल श्रृंगार का काल नहीं है, उसको मैं पुनः पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, उसको नए सिरे से देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरी बात समाप्त हुई है। आप लोगों ने मुझे इस बात पर अवसर दिया अपनी बात कहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद प्रोफेसर तिवारी। और मैं अपने सभी सुनने वालों की तरफ से ये कहना चाहूंगी कि आज समय सीमा में बंधना हम सबको बहुत खराब लग रहा है। हम चाह रहे थे कि हम आपको बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। आपने बहुत अच्छा व्याख्यान किया। और हम लोग जो हिंदी को बहुत एज अ सब्जेक्ट या वैसे नहीं जानते हैं, आपने हमें बिल्कुल रेडी सेट गो की पोजीशन पे कर दिया कि हम रीतिकाल की कविताएं पढ़ें जाकर। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने इतने अच्छे ढंग से उसका वर्णन किया, बताया कि वो किस पर बेस्ड है, शास्त्रीयता है, पर्यायवाची जो शब्दों का आपने एक बहुत सुंदर उसका एग्जाम्पल देके के समझाया। मुझे लगता है कि अगेन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हम लोगों को लगातार बात कर रहे थे कि हम जाकर अब कविता को एक नए नजरिए से देखकर और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका हम हृदय से आभार करते हैं। आपने खुद आज अपने व्याख्यान में गागर में सागर भर दी हमारे लिए, तो बहुत बहुत हमारी एक श्रोता हैं जिन्होंने एक प्रश्न आपके लिए पूछा था जब आप बता रहे थे पद्माकर और बिहारी के वसंत वर्णन के बारे में। तो उनका प्रश्न था कि मंद मंद पवन वाली जो बात आपने कही थी उसमें कौन सा अलंकार है? मुझे अलंकार जी उन्होंने ये पूछा है, ये उनका क्वेश्चन है। अच्छा, खैर ये तो आपने क्लास का प्रश्न पूछ दिया, कोई बात नहीं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार एक जैसी होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और संस्कृत में इसकी परिभाषा बड़ी अच्छी की गई है कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य स्वरस्य। वर्णों की आवृत्ति जहाँ होगी, मंद मंद है, छंद छंद है, रुक रुक है, तो इस तरह की जहां भी प्रवृत्ति आती है और समान रूप से ध्वनि चलती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। खैर जी। और हमारे जो मैं सभी सुनने वालों की तरफ से भी ये बात पूछना चाहूंगी कि अगर हम लोग रीतिकाल की कविताओं का कुछ रसास्वादन करना चाहें एज अ बिगिनर, तो आप किसी ग्रंथ का या किसी किताब का नाम हमें बताना चाहेंगे जहां से हम शुरुआत करें और इन कविताओं को पढ़ के उनका आनंद ले सके? वैसे तो एक साथ एक किताब में किसी किताब का उल्लेख नहीं किया जा सकता जी, लेकिन मध्यकालीन कविता का संचयन करके एक संग्रह जरूर है जिसमें सभी कवियों की प्रमुख कविताएं उसमें दी हुई हैं।
उसमें भक्ति काल के भी हैं, रीत काल के भी हैं, और अलग अलग पढ़ना है तो एक मैं वेबसाइट बताता हूँ, ई बुक हिंदी करके एक वेबसाइट है जी। ई बुक हिंदी। ई तो बुक ई बुक हिंदी में आप जाएंगे और टाइप करेंगे बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो वो पुस्तक आ जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में है, और हिंदी की सभी क्लासिकल पोइट्री पीडीएफ फॉर्मेट में है उसमें, ई बुक हिंदी पे। तो एक अच्छी वेबसाइट है, उसको आप एक्सेस करें और उससे तमाम सारी किताबें मिल सकती हैं पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया। तो जैसे मैंने हाँ, एक और किताब मैं बहुत सजेस्ट करूंगा। कुछ लोगों ने कहा, जैसे मैंने कहा कि बिहारी के दोहे 2 लाइन के जी और उर्दू के शेर 2 लाइन के, बिल्कुल। तो जो उर्दू का कवि जब शेर पढ़ता था तो लोग वाह वाह करते थे, हिंदी में लंबी कविता पढ़ रहे हैं तो वाह वाह का कहीं अवकाश नहीं होता था। तो उस कंपटीशन में 2 लाइन के शेर आए। रीत काल में बिहारी पहले कवि हैं जिन्होंने दोहों को श्रृंगार के लिए उपयुक्त पाया। इससे पहले कहीं भी दोहे श्रृंगार में नहीं लिखे जा रहे थे, वो भक्ति के लिए लिखे जा रहे थे। श्रृंगार पहली बार उन्होंने अडॉप्ट किया, और इसीलिए एक बड़े आलोचक हैं, क्रिटिक है, जिनका नाम है पदम सिंह शर्मा। उन्होंने एक किताब लिखी है गालिब और बिहारी। उन्होंने गालिब के 2 शेर को बिहारी के दोहों से कंपेयर किया है, और वो कंपेयर किया है तो बड़ा रोचक एक अध्ययन होगा। गालिब और बिहारी और गालिब, ये किताब का नाम है, और पदम सिंह शर्मा, शायद ये किताब ई बुक में भी मिल जाए जी। और जो लोग रीत काल को इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि एक आदमी, बूढ़ा आदमी है, वो जा रहा था, तो बुढ़ापे से वो झुक गया था, तो जमीन में देखते हुए जा रहा था, तो कुछ मंचलों ने ये पूछा कि अरे बाबा, नीचे क्या खोज रहे हो, क्या खो गया तुम्हारा? तो उसको संस्कृत में कहा, अधः पश्यसि किम वृद्धः, नीचे क्या देख रहे हो बुढ़े, किम तव पतितिम भूयि, तुम्हारा नीचे क्या गिर गया है? तो उसने कहा कि रे रे दुष्ट न जाना, अरे दुष्टो नहीं जानते, गतम यौवन मौक्तिकम, मेरा जीवन रूपी मोती खो गया है, यानी तुम भी इसी अवस्था में आओगे कभी, मेरी जवानी खो गई। उर्दू वाला इसको कहता है, खम इसलिए हुआ कि मेरी झुक गई कमर। खम यानी कि खम मानी झुक जाना। जी जी। खम इसलिए हुआ कि मेरी झुक गई कमर, मैं झुक के ढूंढता हूं जवानी किधर गई। बात तो एक ही बात है। तो जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे गालिब और बिहारी को, तो आपको बड़ा मजा आएगा, और ये किताब बिहारी और गालिब बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहिए। आई थिंक आपने इस बात को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया अपने पूरे व्याख्यान में, और दैट्स अनदर बहुत चार्मिंग पॉइंट रहा, रीतिकाल और उर्दू साहित्य का जो आपने साइड बाय साइड उसको पूरा बताते चले गए। बहुत ही श्रृंगार की एक नई परिभाषा हमारे दिमाग और दिल में दे दी रीतिकाल को लेकर। सो एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, मैं आपकी रीतिकाल का, ये भी शायद आप कहेंगे कि क्लासरूम क्वेश्चन है, पर मैं फिर भी पूछती हूँ, रीतिकाल का साहित्य भारत के किस क्षेत्र में ज्यादा लिखा गया, उनका ये क्वेश्चन। देखिए साहित्य की दृष्टि से तो भारत का जो मध्य भारत क्षेत्र है जी, वो बहुत उर्वर है, और लेकिन जैसे भक्ति काल में आप देखेंगे तो पूरे देश में फैला हुआ है वो। रीत काल जो है मध्य भारत का, आप मध्य प्रदेश मान लीजिए, उत्तर प्रदेश मान लीजिए, राजस्थान मान लीजिए, और कुछ सीमा तक आप गुजरात को भी मान सकते हैं, बिहार को मान लीजिए। ये जो हिंदी बेल्ट है ना, ये रीत काल का एक तरह से सबसे उर्वर भूमि है। वो तो वही बात हो गई, अगर कोई ये प्रश्न करे कि सारे डाकू चंबल के आसपास क्यों पैदा होते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि रीतिकाल प्रेम और आधुनिक काल के प्रेम में क्या अंतर है, जो उसकी अभिव्यक्ति है। हाँ। देखिए जैसे मान लें हम, स्त्री है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पूजा जी, इससे अच्छा क्वेश्चन और नहीं हो सकता। रीत काल में श्रृंगार मिलता है जी, छायावाद में, आधुनिक काल में जो आगे आपके व्याख्यानों में कभी आएगा, वहां भी नारी का सौंदर्य है। रीत काल में नारी का सौंदर्य है और छायावाद में नारी का सौंदर्य है। रीत काल के कवियों ने नारी के बाह्य सौंदर्य को देखा है, वो सिख से लेके नख तक जो कुछ भी सौंदर्य हो सकता है उसको देखा है। लेकिन छायावाद का कवि
नारी की केवल बाहरी सौंदर्य पे नहीं रीझता है। नारी का जो आंतरिक सौंदर्य है, दया, माया, ममता, प्रेम, स्नेह, करुणा, श्रद्धा, जिसके लिए प्रसाद ने कहा था नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो रीतकाल का कवि नारी के अंतस्थल में प्रवेश की चेष्टा नहीं कर पाता। आधुनिक काल का कवि नारी के अंदर जाता है वो, इसलिए उसको उर्मिला की करुणा भी दिखाई देती है, इसलिए उसको सरोज स्मृति की वेदना भी दिखाई देती है, इसलिए वो जो बदली है करुणा है वो भी दिखाई देती है, इसलिए प्रसाद की श्रद्धा जो नारी है वो भी दिखाई देती है, उसकी जो लज्जा है वो भी दिखाई देती है। रीत काल का कवि केवल बाहर पर मुग्ध हो जाता है और आधुनिक काल का कवि नारी के आंतरिक सौंदर्य को सामने लाता है। ये अंतर है दोनों में। बहुत अच्छा जवाब दिया था। और बिल्कुल आई थिंक आपने जो पहले बताया था कि जो रीतिकाल के कवि थे वो कविता को बाहरी रूप से वाह्य सुंदरता जो उसकी अभिव्यक्ति की रहती थी उस पर काफी जोर देते थे, और इस बात का ये बात आपकी इस बात से पूरी तरह से अग्री करती है कि वो बाहरी सुंदरता को उन्होंने शब्दों में सजा संवार के बताया, पर आंतरिक सुंदरता तक आधुनिक काल में पहुंच पाए। तो हाँ, ये अंतर है। बहुत अच्छा प्रश्न भी था ये लेकिन स्कूल प्रश्न नहीं है, ये क्लास प्रश्न नहीं है ये। ये स्कूल प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो धन्यवाद एक बार फिर आपका इस विषय को इतने रोचक ढंग से और इतने कम समय में जिस तरह से आपने उसको समझाया है हमें, उन सब बातों के लिए और अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं मंच राकेश जी को सौंपती हूँ। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी जी का उनके अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज इस बहुत ही रोचक विषय पर जो व्याख्यान दिया उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को जो हमें फेसबुक के और यूट्यूब के माध्यम से देख और सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मंच पर आकर हिंदी साहित्य के व्याख्यान को सुना, अपने प्रश्नों से अवगत कराया और इस ऊर्ध्वमुखी प्रयास को प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि प्रोफेसर तिवारी जी ने जिक्र किया कि रीतकाल का को फिर से पुनर्पाठ होना चाहिए, तो जागृति श्रृंखला की अगली कड़ी जो सितंबर 10 शनिवार को निर्धारित है, इसी तरह फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भारत में शाम 8:30 बजे और अमेरिका में ईस्टर्न टाइम के अनुसार दोपहर 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हमारी अगली इस कड़ी के व्याख्यान का शीर्षक होगा रीतकाल, एक पुनर्पाठ। ये बहुत ही रोचक और विचारणीय विषय है। आपने आज सुना, इसमें बहुत चीजें हैं और आप सब इस रोचक व्याख्यान और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। पुनश्च डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी जी को और आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के व्याख्यान का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस साल 15 अगस्त 2022 को भारत देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आप सभी को आजादी के इस अमृत महोत्सव की और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ और प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सितंबर 10 को आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।